शब्द में बताना चाहती हूँ। जैसे तुम लोग ये गाते हो ना स्टार्टिंग में, नमो अरिहंताणं, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, या कितनों को नमो अरिहंताणं का मीनिंग नहीं पता होगा। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव सवर्ण। इनफैक्ट जो नॉन जैन है उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग में कुछ गुनगुन गुनगुन करते हैं, लेकिन जो जैन है उनको भी पूछूंगी ना तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे राजीव जी, क्या कहोगे? अरिहंतों को नमस्कार। क्या कहोगे ये प्रेम प्रभु? अरिहंतों को नमस्कार। हाँ, जो राग द्वेष को जीत गए हैं उन्हें नमस्कार। क्या कहोगे? यस, जो लोगों ने पहले से सत्संग सुने हैं, क्योंकि तुम लोग आणम शब्द भूल जाते हो। नमो याद रखते हो, नमस्कार, अरिहंत भी याद रखते हो, लेकिन पीछे आणम को कौन बोलेगा? और शायद ये कहीं किसी पुस्तकों में भी जल्दी से लिखा हुआ नहीं मिलता। पुस्तकों में भी विवेचन देखोगे तो इतना ही लिखा रहेगा, नमस्कार हो अरिहंत को, दूसरा नमस्कार हो सिद्ध को, नमस्कार हो आचार्य को, नमस्कार हो उपाध्याय को, नमस्कार हो लोक में विराजमान सर्व साधु संतों को। जैन साधु संतों को नहीं, ऐसा नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। सर्व सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम। तुम यहां तक तो ठीक करते हो व्याख्या, लेकिन जहां अध्यात्म चूक गया इस कलयुग के कारण, जहां अध्यात्म के अंदर कुछ धर्म मार्ग में, अध्यात्म में तो नहीं फेरफार आया, लेकिन धर्म में जो मूल विभक्ति थी ना उसका विवेचन करना ही भूल गए। आणम, आणम का मतलब नमस्कार है अरिहंत की आज्ञा को, नमस्कार है सिद्ध की आज्ञा को, नमस्कार है आचार्य की आज्ञा को, नमस्कार है उपाध्याय की आज्ञा को, नमस्कार है लोक में विराजमान सर्व साधु संतों की आज्ञा को। अब कोई पूछे, आणम मत भूलना। तुम जैन हो लेकिन तुम आध्यात्मिक जैन हो ऐसा कहना। अब मैं सांप्रदायिक जैन नहीं रहा, अब मैं आध्यात्मिक जैन हो गया हूं, इसलिए अब मुझे विभक्तियों के अर्थ भी पता चल रहे हैं। आणम विभक्ति है एक, संस्कृत का जिसे ज्ञान होगा पता चलेगा। क्या है आज्ञाएं? अरिहंत की आज्ञा, यानी जैसा प्रेम प्रभु ने बोला, राग और द्वेष से रहित होना। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और हंत का मतलब होता है नाश करना, शत्रुओं का नाश करना। अभी मैं तुम्हें राग और द्वेष की बात भी नहीं कर रही, अभी मैं कह रही हूं अपने दोषों का नाश करो, दोषों का नाश। वही उसी से तुम नीचे नीचे की लेयर्स पर जाना शुरू करोगे। तुम्हें कोई दोष दिखता है अपना? दिखता है? बस उस दोष का नाश करने के लिए तत्पर हो जाओ। तो ये है अरिहंत की आज्ञा। तब तुमने असली नमो अरिहंताणम गाया। तब तक तो तुमने असली नमो अरिहंताणम खाली, क्या बोलूं, पोपट पाठ बस तुमने बोला, तुमने अभी गाया नहीं है उसको। गाने में तो अंदर गल जाती है वो बात, तुम्हारे साथ घुल मिल जाए ना उसको गाना कहते हैं। जो बात तुम्हारे साथ घुल मिल जाए ना उसे गायन कहते हैं। जो बात जब तक तुम रट्टू तोते की तरह गा रहे हो है ही नहीं। नंबर 2 क्या है? सिद्धों की आज्ञा को नमस्कार। नमस्कार हो सिद्धों की आज्ञा को। सिद्धों की आज्ञा क्या है? अरिहंतों की क्या थी? दोषों, राग द्वेष मत बोलो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो दोष दिख जाए, क्रोध का दोष दिख जाए, झूठ का दोष दिख जाए, छोटे छोटे दोष भी नहीं छूट पाओगे। तुम्हें छोटा छोटा दोष भी ना पाप लगना चाहिए, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। और यही अरिहंतों की आज्ञा है। और ये तुम्हारे जीवन में घटना घट जाए ना कि तुम्हें दोष अब पाप लगने लगा है, पाप। तुम दोष थे तो फिर भी तुम्हें लगता है मुक्ति हो जाएगी, लेकिन तुमने खुद ने ही शास्त्र पढ़े हैं, पाप से मुक्ति पाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अब वो संज्ञा बन गई। आ जाएगा हमारा। जब ये काम हो जाए कि तुम्हें दोष पाप लगने लग जाए, तब तुमने सिद्धों की आज्ञा को मान्य किया। नमो सिद्धाणम। अब तुम अधिकारी बने सिद्धों को नमस्कार करने के लिए, या सिद्धों को नमस्कार करने के पीछे प्रयोजन ही ये है कि तुमने दोष को पाप मान लिया, सिद्ध कर दिया कि ये नहीं है, मेरा छोटा सा दोष नहीं है, पाप है। उससे भी नीचे के कुछ लोग हैं जो दोष को दोष ही नहीं मानते, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। उस कैटेगरी तक तुम पहुंच ही नहीं रहे। तुमने दोष को पाप मानकर अब उसको हटाने के मार्ग पर तुम निकल पड़े। नमो सिद्धाणम, अधिकार मिल गया। थर्ड कौन आते हैं? आचार्य। आचार्य की आज्ञा को नमस्कार हो, आचार्यों की आज्ञा को। आचार्य की आज्ञा यानी क्या? तुम्हारा ज्ञान और आचरण एक हो जाना चाहिए, यह आचार्य की आज्ञा है। आचार्य की आज्ञा क्या है?
तुम नमस्कार करते हो आचार्य को, इसका मतलब जो भी आचार्य देवेंद्र मुनि मिल गए, आचार्य ये मिल गए, कितने आचार्य होते हैं, जो आचार्य मिल जाए उसको वंदन करो, 108 खमासने दो, 3 खमासने दो, ये नहीं। वो व्यवहार विनय ठीक है, लेकिन उसे परमार्थ नहीं सिद्ध होता। परमार्थ सिद्ध तभी होता है जब तुम्हारा ज्ञान, यानी जो तुम्हें सत्संगों से ज्ञान मिल रहा है और तुम्हारा आचरण एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, ओवरलैप करने लगे। इसे कहते हैं नमस्कार हो आचार्य की आज्ञा को। समझ में आता है? तुम ज्ञान में तो कहते हो मैं शुद्ध आत्मा हूं, राग द्वेष से मुक्त हूं, वीतराग स्वरूप हूं, लेकिन तुम्हारे आचरण में समय समय पर राग और द्वेष ही आते जाते हैं। तो क्या आचार्य को नमस्कार करने का अधिकार नहीं है? तुम नमस्कार मंत्र मत बोलो, मत बोलो। इससे अच्छा पहले समझो तो सही। नंबर 4, नमो उवज्जायाणम। क्या मतलब कहोगे इसका? नमस्कार हो उपाध्याय की आज्ञा को। उपाध्याय की आज्ञा क्या है? जीवन के हर अध्याय में ऊपर उठ के रहना। उपाध्याय, उप अध्याय, जीवन का कोई भी चैप्टर आए, उस चैप्टर से तुम्हारे बोध में वैराग्य आना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में द्वेष या राग नहीं आना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में भी अच्छे बुरे समय चलते रहते हैं कि नहीं? कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति तुम्हें वैराग्य की तरफ, परमात्मा की तरफ, पवित्रता की तरफ ले जानी चाहिए। वो परिस्थिति तुम्हें किसी के प्रति राग या किसी के प्रति द्वेष की तरफ नहीं ले जानी चाहिए। राग या द्वेष के बदले तुम्हारे जीवन के हर उपस्थित कर्म तुम्हें वैराग्य की तरफ ले जाए। इसे कहा जाता है नमस्कार हो उपाध्याय की आज्ञा को। या मैं कहूंगी, मैंने नमस्कार किया आज उपाध्याय की आज्ञा को। जीवन का एक अध्याय आया और हम ऊपर वैराग्य की तरफ चले गए, हम नीचे राग और द्वेष की तरफ नहीं गए। ये है नमस्कार, है नमो उवज्जायाणम। और फिर नमो लोए सव साहूणम। क्या कहेंगे इसका अर्थ? नमस्कार हो, नमो को भी मत भूलो, नमस्कार हो। लोए मतलब लोक में, लोए मतलब लोक में विराजमान सभी साधु संतों को, जैन साधु संतों को नहीं, कि हाँ की आज्ञा को। और क्या है आज्ञा? सतत मन को साधना। साधु मतलब जो सतत साधने में लगा हुआ है। उत्तराधन सूत्र में तो बहुत अच्छी व्याख्या दी। सुत्ता अमुनि, असुत्ता मुनि, मुनि की व्याख्या दी। जो सो रहा है निरंतर वो अमुनि है, और जो निरंतर जागा हुआ है वो मुनि है। मतलब मुनि कभी सोते नहीं, रात की 8 घंटे की भी नींद नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपने हर कृत्य के प्रति जागृत है, सव साहुणंग, जिसने इस साधना के अंदर प्रवेश ले लिया है, जागृति